आज का जो सवाल है हम लेके निकले हैं। अब हमारे साथ हैं इम्तियाज सर, जो हमारे साथ योगा भी करते हैं, रोप जंपिंग भी करते हैं। तो इम्तियाज सर, हमारा ये सवाल था पब्लिक से कि जो लोग 6-8 महीने से जॉगिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका बेली कम नहीं हो रहा, इंटरनल हेल्थ तो बेहतर हो रही है कार्डियो के हवाले से और चीजों के हवाले से, लेकिन बेली वहीं का वहीं है उनका। उसकी क्या वजूहत है? यार मेरे हिसाब से वन ऑफ द फ्यू जो मेजर रीजंस हैं वो ये है। एक तो आपके जो है ना बैठने का तरीका। मैंने ये नोट किया है कि आप जब बैठते हैं ना नॉर्मली, तो उसमें होता ये है कि आपने ये नहीं देखना होता, आप देखते हैं कि कभी आपकी टांगे इधर हैं कभी उधर हैं, तो एक पोस्चर होता है, उस पोस्चर की वजह से आपका जो वेट है वो एक जगह पे कंसंट्रेट होना शुरू हो जाता है। नंबर वन में मुझे जो लगता है। नंबर टू, उसकी वजह ये है कि जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हम एक टारगेटेड एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, हम एक जनरल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या वॉक कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं। तो इसमें हमारा वो जो बॉडी पार्ट्स है जहाँ पे हमें इनपुट की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है, वो एक्चुअली वर्क उनमें हो नहीं रहा होता। सही। तो इसके लिए हमें पेट के लिए जो टारगेटेड एक्सरसाइजेस बताई गई हैं, जो कि आप लोग रोप का बताते हैं, मेरे ख्याल में इससे बेस्ट और कोई एक्सरसाइज नहीं हो सकती। सही। तो आपको टारगेटेड एक्शन करना है। अगर मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा बीमार है सही, और उसका कोई हाथ में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर उसके हाथ का ऑपरेशन करेगा या हाथ का उसको एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। तो अगर पेट का इशू है तो पेट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं, जिनमें रोप क्लाइंबिंग आई थिंक एक बहुत ही मौसर एक्सरसाइज है जो कि करनी चाहिए। उसकी वजह से जैसे कि आप वॉक करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके साथ साथ आप अपनी डाइट का भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। डाइट में क्या चीज लेनी है क्या नहीं लेनी, थोड़े हवाले से ब्रीफ करें पब्लिक को। जैसे कि आप सुबह का नाश्ता तो आप सही कर लें, उसके बाद दोपहर को नॉर्मली जो जैसे कि आप 2 रोटी खाते हैं तो 1 खाएं, या थोड़े से सैलेड वगैरह इस्तेमाल करें। सही। रात को जैसे कि आप उसी हिसाब से थोड़ा सा जो है ना अपना पेट को थोड़ा सा जो है ना खाली रख दें। सही। जैसे कि हम लोग बिल्कुल फुल भर के जो है ना खाते हैं, इस वजह से जो है ना बंदे की जो वेट लूज हो या पेट कम हो, इसी वजह से नहीं। तो मेरे हिसाब से तो पेट का जो इशू है वो तो हमारे डाइट की वजह से है। डाइट प्लान जो हम फॉलो नहीं कर रहे, जो हर चीज जिसको देखते हैं वो बस खाने की करते हैं कि हर चीज खा लें हम लोग ना, उसकी नुकसानात नहीं पता इंसान को। डाइट के हवाले से क्या बोलेंगे आप इस बारे में? देखिए मेरे ख्याल में एक ओवरऑल जो ये चीजें कॉम्प्लीमेंट करती हैं, आपकी डाइट बहुत जरूरी है। अगर आप पेट को कम करना चाहते हैं तो अगर आपने डाइट का ख्याल नहीं रखा तो आप कभी भी पेट को कम नहीं कर सकते। आपको डाइट का ख्याल रखना है और साथ में एक्सरसाइज करनी है। सही। और अगर ये दोनों चीजें मिल जाएंगी ना तो मेरे ख्याल है ये विन विन कॉम्बिनेशन। सही, विन विन कॉम्बिनेशन है, एंड हो जाएगा, बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगा, बेली फैट गायब हो जाएगा। तो नंबर 2 ये है कि हमारे खाने के बाद जो है ना हमें ये इंश्योर करना होता है कि आप कुछ मिनट रह के, ताकि आपकी जो बॉडी है उसका जो ब्लड है वो उसको प्रॉपर जो है ना डाइजेस्ट कर सके। उसके बाद आपको थोड़ा सा वॉक करना होता है ताकि जो है आपकी जो है वो फैट है वो पूरी जो है ना कंसंट्रेट हो जाए। सही। होता ये है कि हम लोग खाना खाने के बाद बैठ जाते हैं, बैठने के बाद वो क्या होता है, मैंने जैसे बैठने में बताया, पोस्चर एक जगह पे होने की वजह से वो कंसंट्रेट हो जाता है। तो खाना खाने के बाद भी सेम ही चीज होती है कि आपका जो वेट है वो एक जगह कंसंट्रेट होता जाता है। तो इसकी वजह से आपने नॉर्मल देखा होगा कि लोगों को यहाँ से जो है ना वो ग्रोथ आना शुरू हो जाती है उसमें फेट में। ठीक है, तो ये एक चीज है। और नंबर 3 ये है कि जो आपका बॉडी का जो फेट है, यानी जो आपकी बेली है, वो नॉर्मली वॉक से ज्यादा आपकी कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिसकी वजह से कम रहती है। लाइक कौन से एक्सरसाइज? जैसे आपने जो नोट किया होगा कि लोग जो है ना एक ऐसे ले डाउन करके प्लैंक, हाँ प्लैंक, तो आपके वो क्या करते हैं, एक टांगों को एक पोस्चर के साथ मूवमेंट करते हैं, जिसको आप बैठ के नॉर्मली लोग सो के जो ना साइकिलिंग टाइप भी होती है एक, तो इसके थ्रू भी आप जो है ना वो जो मोस्टली जो है ना चेंजेस आनी चाहिए वो आती हैं। वॉक से होता ये है कि आपको एक सर्टेन जो है नंबर ऑफ जो वॉक स्टेप्स है वो लेने होते हैं, और हम वो भी नहीं ले पाते। अगर आपको 10,000 चाहिए तो हम वो भी 3-4 हजार पे रुक जाते हैं। तो आपको पता है आपका जो इनपुट है वो एक सर्टेन रिक्वायरमेंट मांगता है और हमारा आउटपुट दूसरा है, तो इसकी वजह से भी कंसंट्रेशन होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत 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 जबरदस्त संदीप सर ने गाइड करा, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। और इनका भी कुछ लुब्बे लुबाब में अगर आपको बताऊं तो वो वही है कि जितनी कैलोरीज हम खा रहे हैं उतनी बर्न नहीं कर रहे। बहुत अच्छा जवाब जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने करीबन कुछ 7 लोगों का ये सवाल पूछे हैं उनसे, और उसका जो निचोड़ और जो खुलासा निकला है वो अब मास्टर ट्रेनर सनी खान बताएंगे। सवाल बहुत अहम था हमारा
और इम्तियाज़ भाई ने जैसा बताया, जैसे इसका समअप ये निकलता है कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप डाइट प्लान ले रहे हैं या जिस भी हवाले से एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको एक टारगेटेड बेली फैट के लिए करें। आप डाइट प्लान ले रहे हैं तो डाइट भी बेली फैट के हिसाब से लें आप, कि आपका फैट किस डाइट से कम होगा। आपने शुगर को कम करना है, शुगर कम लेनी है, आपने कोल्ड ड्रिंक को ख़त्म करना है बिल्कुल लाइफ से। उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, इंशाल्लाह वीडियो उस पर भी बनाएंगे। इंशाल्लाह। तो 2-4 चीज़ें हैं जो आपने डाइट में से बिल्कुल निकाल देनी है अपनी ना। आप नॉर्मल डाइट लें, आप जो चीज़ें खाते हैं वो नॉर्मल चीज़ें लें, प्लस आप बेली फैट की जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो टारगेटेड एक्सरसाइज करें जिससे बेली ही गायब हो, आपका मसल्स आपके दूसरे कम ना हो, जो आपका बॉडी फैट गायब हो, बॉडी वेट कम ना हो, आपका बॉडी फैट कम हो आपका। तो यही हमारा जो होता नज़रिया, और लोगों ने जिस हवाले से बताया कि आप ये कर लें वो कर लें, बिल्कुल वजह फरमाया है कि आप जितना क्या कहते हैं कैलोरीज इंटेक ले रहे हैं उसको आप बर्न नहीं कर रहे, आप लाजमी उसको बर्न करें तो बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, आप जी बताएं बिल्कुल इस सर, मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि 2 चीज़ें हैं। आपको एक तो अपनी डाइट को कंट्रोल रखना है, और फिर आपने एक्सरसाइज जो करनी है वो टारगेटेड करनी है। और उसके लिए हम ये प्रपोज करेंगे कि अगर आप रोप से अगर आपने एक्सरसाइज करते हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। रोप जंपिंग, बिल्कुल, रोप जंपिंग से आप 5 मिनट में वो इतना रिजल्ट हासिल कर सकते हैं जितना आप आधा घंटा या 1 घंटे में करते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया तो इम्तियाज़ माशाल्लाह से ये हमारी जो पूरी वीडियो थी इसका निचोड़ आपको सनी भाई ने बता दिया। और इसके अलावा मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि YouTube पे ऐसे फिटनेस अवेयरनेस चैनल ना होने के बराबर हैं, अगर हैं भी तो शायद उनको इस तरह सपोर्ट नहीं किया जा रहा। तो लिहाजा काइंडली फैट टू फिट जम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके अपने कोलीग्स, अपने मेंटर्स और अपने हल्का अहबाब में इस वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अस्सलाम वालेकुम।